ठीक है, हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे 0.5 जो आपका है ये परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या ये है क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 मान के पॉइंट हटाएंगे, 0 हटाएंगे तो ये p/q के रूप में फॉर्म हो जाएगी। और जो भी संख्या p/q के रूप में फॉर्म हो जाती है उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। फिर बताते थे अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिनको हम p/q के रूप में ना लिख सकें उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने √2 लिखा, क्या √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414 करके होती है, वो काफ़ी लंबी वैल्यू लिखती चली जाती है। क्या हम 1.414 को 1 इसी से मल्टीपल करेंगे तो क्या √2 आ जाएगा? नहीं आएगा। समथिंग उसके अबाउट वैल्यू आएगी लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। सर हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व करने पर √2 नहीं आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने पर वो संख्या आ जाएगी। जैसे आपने ये किया है, जैसे 0.5 है, 0.5 के नीचे 1 मान करके 10 किया, तो इसको सर सॉल्व करोगे तो 0.5 ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपने √2 के नीचे 1 मान करके सॉल्व किया तो √2 नहीं आएगा। इसको √2 की वैल्यू आ जाएगी 1.414 करके होती है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.414 को 1.414 से मल्टीपल करोगे 414 से, तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी √2 की एग्जैक्ट वैल्यू 1.414 के अलावा भी बहुत कुछ होती है जो लास्ट टर्म तक किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करती। इसलिए √2, √3, √5 ये सारी अपरिमेय संख्याएं थी। इनके सामने माइनस भी लगा सकते हो, -√2, -√3, -5, -√5 ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर आगे बात करने वाले हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, फिर आगे मैं बात कर रहा हूँ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इसी के आगे वास्तविक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। कौन सी संख्या? 13 नंबर वास्तविक संख्या। ऐसी संख्या लिख दे रहा हूँ मैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक हो जाए। जैसे हमने √2 ले लिया, इसका वर्ग करोगे तो कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। √3 ले लिया, इसका वर्ग करोगे कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। और 1 का वर्ग करोगे तो 1 आ जाएगा। ये तो वास्तविक संख्या है ही है। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये भी एक आपकी वास्तविक संख्या है ही है। इसमें कौन सी संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है उसकी बात मैं कर लेता हूँ। जैसे रूट के अंदर माइनस आ जाए, -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? -√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? -√2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा -2, जो कि धनात्मक नहीं है। इसलिए ये सारी संख्याएं रूट के अंदर माइनस होने पर वे वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। बाकी दुनिया की जितनी भी संख्या होती हैं वे वास्तविक होती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, -0.1 वास्तविक है, बिल्कुल। इसका स्क्वायर करोगे तो 0.01 आ जाएगा। ये भी 0 से बड़ा है। मतलब 0 जो आपके रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस है उसके बाद कोई संख्या है तो वो आपकी वास्तविक संख्या नहीं होगी। बाकी सारी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर मैंने बात कर लिया है कि नंबर सिस्टम में जितने भी प्रकार की संख्या होती है, मैंने लगभग हर प्रकार की संख्या बात कर ली गई है। और आगे से मैं नंबर सिस्टम के बारे में विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ इसके जितने भी नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप्स के नंबर्स होते हैं उनके बारे में बात की है। अगले वीडियो में मैं आने वाले विभिन्न टाइप्स के क्वेश्चंस जो नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आपके फ्यूचर में
अच्छा सा सहयोग दे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।